तो लखनऊ से हमारे साथ निकिता सरीन लाइव जुड़ चुकी हैं। निकिता, आपका रुख कर लेती हूँ। लगातार अतिक्रमण पर हंटर जो है वो चल रहा है। यूपी में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और तमाम जो अवैध मदरसे हैं नेपाल सीमा से सटे हुए उसके 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में उस पर कार्रवाई की जा रही है। है उन पर भी लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से अवैध कब्जों की बात करूं तो नेपाल से सटी सीमा के एक बाउंड्री लाइन सेट कर दी है, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर में जितने भी अवैध अतिक्रमण होंगे, जितने भी लोगों ने जो कब्जा है वो किया होगा, उस पर कार्रवाई की गई है। अब पिक्चर्स भी जो सामने आई है उसमें हमने देखा कि जिस तरीके से बुलडोजर की वहां पे कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी एक अच्छा डिसीजन जरूर है। और ये वही लोग हैं जो पिछले सालों से अवैध कब्जे किए बैठे थे और सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये निर्देश भी दिए हैं कि ऐसे कोई भी अवैध कब्जे नहीं कर सकता है। जो जिसकी निर्धारित जमीन है उसे वहीं रहना है। और इसी बीच आपको बता दें कि एक और भी खबर सामने आई कि अवैध मदरसे जिनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हालांकि अगर कैंपेन की बात करूं तो सरकार कई समय पहले से ही जो एक कैंपेन चला रही थी कि जो अवैध मदरसे हैं उनको बंद किया जाए या तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाए। तो हालांकि जिस तरीके से अब अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई होगी, वहीं सरकार का हंटर और सरकार का बुलडोजर उन अतिक्रमण की भी जगहों पर चला है जहां पर लोग कब्जा किए बैठे थे। तो एक सिक्योरिटी रीजन से भी ये बहुत जरूरी था होना, जिसको सरकार ने फिलहाल आज एक बार फिर से सरकार एक्शन में दिखी है। और वहीं पर अगर मैं मदरसे की बात करूं तो उसके भी अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे तो अवैध मदरसों पर भी सरकार की जो कार्रवाई है वो लगातार हमने देखी है। और अगर ये नहीं थमा, नहीं रुका तो आगे भी सरकार ऐसी ही कार्रवाई करती रहेगी। ठीक है निकिता, महाराजगंज से हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। मनोज, आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से सीएम योगी हमेशा से कहते आए हैं कि अवैध मदरसों का संचालन नहीं चलेगा, उस पर कार्रवाई करनी ही है, ऐसे में अब वो वक्त आ चुका है जब यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। और ये तमाम जो कार्रवाई अवैध मदरसों पर की जा रही है वो सीमा से सटे हुए जिलों में कार्रवाई की जा रही है और एक तय सीमा बनाई गई है। 10 से 15 किलोमीटर का तय सीमा है और उसके अंदर जितने अवैध मदरसे संचालित हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई सारे स्टेप्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जो भी अवैध रूप से पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। मनोज जी बिल्कुल, बता दें कि महाराजगंज जनपद में कुल टोटल 19 मदरसे पाए गए हैं जिसकी जांच की गई है। जांच में विगत 2 दिन से 25 से लेकर और 19 नौ मदरसे भारत नेपाल सीमा के सटे सोनौली बॉर्डर गए। छोटी बॉर्डर जो है निचलौल थाना क्षेत्र के, वहां 6 पाए गए हैं। बाकी जो 3 शेष बचे हैं वो फरेंदा में पाए गए हैं। जो मदरसे कहिए या मस्जिद कहें वो सरकारी भूमि पर पाई गई है, उसे चिन्हांकित कर उसको वेरिफिकेशन किया गया और राजस्व विभाग की टीम ने जब उसमें अंदर गई और उसकी जानकारी ली, राजस्व अभिलेखों में जो बने उन्हें चिन्हित कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को दिया है और जिला प्रशासन ने शासन स्तर पर इसकी रिपोर्ट पहुंचा दी है। और जब जिला प्रशासन से इस संबंध में कुछ बात की गई तो उन्होंने बताया कि शासन स्तर का मामला है, जैसे निर्देश आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, श्रावस्ती से हमारे साथ मिथिलेश लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, श्रावस्ती में भी ये कार्रवाई देखने को मिली है और 17 अवैध ये मदरसों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 3 ऐसे मदरसे बताए जा रहे हैं जो 1974 से संचालित थे, उनको भी सील कर दिया गया है। क्या जानकारी मिथिलेश? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जो जिला है वो भी नेपाल से सटा हुआ है। इंडो नेपाल सीमा जो है 62 किलोमीटर की खुली सीमा है और इसके अंतर्गत पड़ने वाले 3 जिलों में 17 मदरसे सील किए गए हैं। इनमें से 3 मदरसा संचालकों का आरोप है कि उनके मदरसे काफी पुराने थे और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था, साथ ही यूपी जांच कोड भी उन्हें मिला हुआ था। उसके बावजूद उनके मदरसे सील हुए हैं। अब जो मदरसा संचालक है उनमें हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। साथ ही जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर 15 किलोमीटर का एरिया है उसे लक्ष्मण रेखा माना गया है। उसमें जो भी अवैध कब्जे पाए जा रहे हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है।
जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार उप जिला अधिकारी व पुलिस की टीम तथा राजस्व विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते जिले में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। और ये कार्रवाई भी रुकी नहीं है, कार्रवाई लगातार जारी है। आगे संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक 17 मदरसे सील हुए हैं। पिछले 3 दिनों का ये ब्यौरा निकल कर सामने आया है। इस बारे में जिला अधिकारी ने बताया है कि ये मदरसे अवैध पाए गए हैं। इन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाया, जिसके चलते इनके मदरसों पर ताला लगाया गया है। जी ठीक है मिथिलेश, चूंकि ये जो तीनों मदरसे थे वो बताया जा रहा है कि बहुत ही पुराने थे, 1974 से ये संचालित थे मदरसे, और यहाँ पर बहुत लंबा समय हो चुका है जब से ये मदरसा संचालित था, और यहाँ पर तालीम जो है वो बच्चों को दी जा रही थी। संचालक जो मदरसे संचालन कर रहे थे उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये काफी पुराना मदरसा है और यहाँ पर दस्तावेज है, लेकिन बावजूद इसकी कार्रवाई की जा रही है। चूंकि जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, जो मदरसों के डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया उन लोगों की तरफ से सामने आ रही है मदरसा संचालन जो कर रहे हैं? ये जो ऐसे मदरसे संचालक है, ये आज जिलाधिकारी से मिलने गए हैं। जिलाधिकारी से मिलकर ये अपनी बात बताएंगे और एक बार फिर से कागज दिखाने की कोशिश करेंगे क्या उनका वास्तव में है या नहीं है, क्योंकि 1974 का मामला बताया जा रहा है। लगभग 50 साल होने वाले हैं। इन 50 सालों का कोई स्थानीय तो गवाह है नहीं, लेकिन इनका कहना है कि हमारा 1974 से मदरसा चल रहा था और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ एक बच्चों को पढ़ाने के लिए यूपी डास कोड होता है, वो कोड भी इनको मिला हुआ था और ऑनलाइन इनकी हाजिरी ली जा रही थी। ये उनका आरोप है, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ दावा किया जा रहा है कि इनके जो कागजात है वो अवैध है। ये मदरसे भी अवैध है, इसलिए इन पर ताला लगाया गया है। अब देखना ये होगा कि इनके जो संचालक है, कुछ और मौलाना वगैरह मिलकर आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं, इसके बाद क्या निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, जो समय आने पर पता चलता है। ठीक है निकिता, चलिए आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से पूरे देश भर में एक्शन देखने को मिला। राज्य स्तर पर भी वहां पर काफी ज्यादा कार्रवाई देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं मदरसों को आतंकियों से जोड़ करके भी देखा जाता है। कहा जाता है कि जो अवैध मदरसे होते हैं, जो बॉर्डर सीमा पर संचालित होते हैं, वहीं पर गलत तालीम जो है वो बच्चों को दी जाती है और उनको उनके मन में गलत इंफॉर्मेशन डाला जाता है, जिसकी वजह से जो आम बच्चे होते हैं वो आतंकी का रूप धारण कर लेते हैं। और उसके बाद से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से यूपी सरकार का एक्शन में आना और अवैध मदरसों पर ये बड़ी कार्रवाई करना, किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, कुछ समय पहले भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को लेकर के एक हाई लेवल बैठक की थी, जिसमें कई दिशा निर्देश सामने आए थे। उन्होंने कई बातें चिन्हित की थी कि जो मदरसे हैं, सबसे पहले तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा से रिलेटेड तालीम जो प्रॉपर है वो देनी चाहिए। हालांकि उनको इधर उधर की चीजें ना पढ़ा के जो प्रॉपर मदरसे जिस चीज के लिए कंसर्न है, जिस चीज के लिए बने हैं, वही करना चाहिए। साफ तौर पर ये भी देखा गया कि आज भी कई जगहों पर जो मदरसे हैं जहाँ पर प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं था, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से अगर पहलगाम की जो कुछ वहाँ पर घटना हुई, जो भी वारदात हुई, वहाँ पर अभी 5 से 6 दिन हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी अपने एरिया पे पूरी तरीके से अलर्ट जरूर दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये जो सीमा पर जो मदरसे होते हैं वहाँ पर ये जो प्रॉपर तालीम होती है, जो शिक्षा होती है, वो ना हो करके कुछ ऐसी चीजों का अध्ययन कराया जा रहा है जो अभी फिलहाल छोटे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। तो पहली बात, या तो प्रॉपर वेरीफाइड हो, प्रॉपर उनके दस्तावेज हो, प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स हो, और अगर डॉक्यूमेंट्स हो तो सरकार भी अगर पैसा है तो एक फिगर है, जो एक पैसा है वो वहीं पर देगी जो प्रॉपर वैध हो, अवैध मदरसे नहीं। और साफ तौर पर जब उन्होंने एक मीटिंग की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तब यही जो निर्णय थे वो दिए थे कि यहाँ पर प्रॉपर जो तालीम है मिलनी चाहिए, जो एक बेसिक स्टूडेंट को जरूरी है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो मदरसा हो, वहाँ पर वही होनी चाहिए और कुछ अन्य चीजें वहाँ पर ना पढ़ाया जाना ही बेहतर हो। तो खास तौर पर जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने का काम हो रहा है। ये सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कई समय से
यहाँ पर लोग में अवैध कब्जे किए हुए थे, जो कि फिलहाल जो कार्रवाई है वो आज हुई। और वहीं अगर मैं बात करूँ मदरसे का, तो वहाँ पर भी ठीक अब है। प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा और चेकिंग होगी और उसके बाद ही अब मदरसे चल सकेंगे। ठीक है, आप सभी आप बने रखिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ठीक है, तो मिथिलेश आपका रुख कर लेती हूँ, चूंकि आप श्रावस्ती से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रावस्ती से ये बड़ी खबर सामने आई है, 17 मदरसे अब तक सील कर दिए गए हैं और जिनमें से 3 मदरसे जो है वो बहुत पुराने के, लगभग 50 सालों से बताया जा रहा है और लगातार जो एक्शन है वो श्रावस्ती में देखने को मिल रहा है और ये आंकड़े बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। मिथिलेश जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिछले 3 दिनों से आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले दिन 3 या 4 मदरसे सील हुए, उसके बाद कल ये आंकड़ा जब हमने खबर दी तो 12 था और आज जब खबर दी तो 17 मदरसे हो गए। जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना, अभी जिलाधिकारी टीवी स्क्रीन पर थे, उन्होंने जो बाइट दी है उन्होंने बताया कि मदरसे इंडो नेपाल सीमा पर थे और ये अवैध थे। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है और ये कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। अगर बात करें तो जमुना और भिनगा तहसील क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो इंडो नेपाल सीमा पर पड़ता है। उसी इंडो नेपाल सीमा पर ही ये मदरसे संचालित है जहां पर उन्हें सीज किया गया है। अभी एक तहसील इकौना है जहां से हम इसमें बात कर रहे हैं। इकौना तहसील में अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि ये इंडो नेपाल बॉर्डर से काफी अछूता है, काफी दूर है, इसलिए यहाँ पर अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन श्रावस्ती जनपद में केवल 3 तहसील है, भिनगा और जमुना और इकौना। भिनगा और जमुना में ये कार्रवाई की जा रही है। भिनगा तहसील में 10 मदरसे सील हुए हैं, जबकि जमुना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत 7 मदरसे सील हुए हैं, जिसमें से कई मदरसे इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में है या उनकी सीमा में है, जो 15 किलोमीटर की सीमा बताई गई है और इसी सीमा पर अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। मदरसे तो सील किए जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक जैसे कोई मजार बना रखा है या कुछ और प्रकार का अतिक्रमण कर रखा है, उन अतिक्रमण को भी भारी मात्रा में पुलिस पहुंच रही है। खंड से वहां के खंड शिक्षा अधिकारी है या जिलाधिकारी अभी पहुंच रहे हैं, राज्य विभाग की टीम पहुंची, उन्हें भी हटाया जा रहा है। लगातार ये जो कार्यवाही की जा रही है, प्रशासनिक कार्यवाही से जिले में हड़कंप का माहौल है। लगातार ये कार्यवाही जारी है और हो सकता है ये आंकड़े और बढ़कर सामने आ जाए क्योंकि मदरसों की संख्या, अवैध मदरसों की संख्या 100 से ऊपर है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अतिक्रमण पर हंटर लगातार जारी है, अवैध कब्जों पर एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम नेपाल सीमा से सटे हुए जिलों में ये कार्रवाई की जा रही है और जितने भी अवैध मदरसे 10 से 15 किलोमीटर के बीच में आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।